और कार्यकर्ताओं के ऊपर और आम जनता के ऊपर जिस प्रकार के अत्याचार हो रहे थे, बंगाल के कार्यकर्ताओं में ये खुशी नहीं है। किसी ने काटने का काम नहीं किया। एसआईआर सभी जगह हुई है। सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, तो सबको साथ लेने का जो काम कर रही है वो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और अभी इस वक्त में भाजपा के प्रदेश कार्यालय में मौजूद हूं, जहां पर 5 राज्यों में हुए चुनाव के नतीजों को लेकर के प्रदेश कार्यालय में काफी खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है। इसी को लेकर के हमारे साथ प्रदेश महामंत्री श्रवण सिंह बगड़ी जी हमारे साथ मौजूद है। इनसे जानने का प्रयास करेंगे जिस प्रकार जो स्वतंत्र भारत के बाद भी जो एक पश्चिम बंगाल में जो बीजेपी का पहली बार कमल खिलने वाला है, उसको लेकर के खास बातचीत करेंगे। सर, जो 15 साल बाद यानी कि एक तरफा जो ममता जी की टीएमसी की सरकार रही, वो एक महिला थी, और महिलाओं के साथ साथ में जब आपकी चुनावी कैंपेनिंग के दौरान आपके जो प्रतिनिधित्व जो थे जो और आपका जो भी एक फंडामेंटल जो था, उसमें आपका एक दावा था कि हमारी जब सरकार पश्चिम बंगाल में बनेगी तो कहीं ना कहीं महिलाओं को वुमेन सेफ्टी को लेकर के एक बड़ा दावा आपने किया था। उसको लेकर के क्या कहना है? देखिए, जिस प्रकार से आप देख रहे होंगे कि पश्चिम बंगाल के अंदर जिस प्रकार से टीएमसी की सरकार थी और उनसे जिस प्रकार से तुष्टीकरण की राजनीति दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी बंगाल के अंदर, और कार्यकर्ताओं के ऊपर और आम जनता के ऊपर जिस प्रकार के अत्याचार हो रहे थे, हमारी पार्टी के कार्यकर्ता वहाँ संघर्ष कर रहे थे और लंबे समय से एक उत्साह के साथ में, एक सोच के साथ में संघर्ष करते करते आज माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से इन चुनावों के अंदर हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने जो मेहनत की है, वहाँ के कार्यकर्ताओं ने जो कठोर परिश्रम किया, मेहनत की है, एक पराकाष्ठा कहूँगा मैं जिस प्रकार से उन्होंने मेहनत की है। और आज आप देख रहे होंगे जिस प्रकार के नतीजे आ रहे हैं कि पश्चिम बंगाल के अंदर एक स्पष्ट बहुमत से भी ऊपर भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलने जा रहा है। तो आप देख रहे होंगे कि सिर्फ बंगाल के कार्यकर्ताओं में ही ये खुशी नहीं है, पूरे देश के कार्यकर्ताओं में एक खुशी की लहर है, क्योंकि किसी भी एक अत्याचार की जो पराकाष्ठा होती है, एक सीमा होती है, वो बंगाल पार करता हुआ नजर आ रहा था। और जिस प्रकार से आए दिन की घटनाएं, तुष्टीकरण के जिस प्रकार से मुद्दे उठ रहे थे, जो कमल, जो भारतीय जनता पार्टी का आज कमल वहाँ खिल रहा है, निश्चित रूप से जो वहाँ के लोगों ने और हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने एक पश्चिम बंगाल को एक विकसित बंगाल बनाने का जो सपना लेके चल रहे थे, वो पूरा होने जा रहा है। और क्योंकि बंगाल के अंदर भी प्रवासी राजस्थानी या प्रवासी लोग बहुत ज़्यादा है, वो लोग भी कहीं न कहीं दुखी थे, जो व्यापारी थे वो दुखी थे। तो इन सब को एक जो खुशी का माहौल है, आज आप देख रहे होंगे कि भारतीय जनता पार्टी का वहाँ सरकार आने से, कमल खिलने से जो एक उत्साह है और जो बंगाल विकसित बंगाल की ओर बढ़ रहा है, वो भारतीय जनता पार्टी के राज में निश्चित रूप से माननीय मोदी जी के नेतृत्व में अब ये बंगाल आगे बढ़ेगा। बंगाल कभी पीछे नहीं रहेगा और भारतीय जनता पार्टी का कमल वहाँ के कार्यकर्ता हमेशा खिलाने के लिए प्रयत्न होते हैं। सर, जिस प्रकार रुझानों के माध्यम से बारी बारी से देखा जा रहा था, बीजेपी हमेशा आगे रुझानों में आगे चलती हुई नजर आ रही थी, और टीएमसी के जो मुखिया जो ममता बनर्जी थी, उनका कहना था कि कहीं ना कहीं जो एसआईआर प्रक्रिया को लेकर जो मतदाता सूची में जो संशोधन किया गया था, उसमें काफी वोटर्स से जो वोटर्स के जो नाम काटे गए, वो कहीं ना कहीं हमारी पार्टी के कार्यकर्ता थे, उन्हीं का बीजेपी ने काटने का काम किया है। देखिए, किसी ने काटने का काम नहीं किया। एसआईआर सभी जगह हुई है। और आप देखिए कि क्या कोई व्यक्ति अगर इस दुनिया में है ही नहीं तो क्या उसका नाम नहीं काटा जाएगा? क्या किसी व्यक्ति के 3-3 जगह नाम है, क्या वो 30 लोकतंत्र में क्या 3 जगह वोट दे सकता है? इस तरीके से जो फर्जी वोट थे उन लोगों ने जुड़वा रखे थे, वो इस एसआईआर में इस चुनाव आयोग के द्वारा, जो चुनाव प्रबंधन आयोग की जो टीम है उनके द्वारा काटे गए हैं। और एक निष्पक्ष, जो मैं कहूँगा, जो चुनाव प्रणाली को अपनाते हुए चुनाव आयोग ने वहाँ चुनाव कराए हैं। और एसआईआर के माध्यम से जो फर्जी वोट थे, जो वोट है ही नहीं आज इस दुनिया में, उनके नाम जुड़े हुए थे, वो क्या काटने का क्या गलत थोड़ी है काम? तो उन्होंने हमेशा क्या किया है कि फर्जी वोटिंग से वो जीतते आए हैं, और जिस प्रकार से फर्जी वोटिंग की डुप्लीकेट नाम जुड़वाए हुए थे, तो वो उनको तकलीफ है कि हम जिन फर्जी वोटों से जीते आए हैं, वो एक एसआईआर के माध्यम से, चुनाव आयोग के माध्यम से जो निष्पक्ष चुनाव प्रणाली अपनाई गई है, उनको तकलीफ उस चीज़ से है, बाकी कोई तकलीफ नहीं है।
इसलिए आज वो जो कहते हैं ना कि बरबला रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, क्योंकि जनता ने उनको स्पष्ट नकार दिया है। जनता चाहती है कि सभी व्यक्ति सुखी से रहे, सभी विकास करें, जो अपना जीवन यापन कर रहे हैं वो सुखी से करें और तुष्टीकरण की राजनीति नहीं रहे। क्योंकि हमारा भारतीय जनता पार्टी का नारा है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास। तो सबको साथ लेने का जो काम कर रही है वो भारतीय जनता पार्टी कर रही है, और सभी कौमों को, सभी लोगों को साथ लेते हुए एक विकसित बंगाल बनाने का जो सपना देखा है वो अब पूरा होने जा रहा है। इसीलिए पूरे देश के अंदर आज एक उत्साह का माहौल है। कार्यकर्ताओं में आप राजस्थान में भी देख रहे होंगे किस प्रकार का उत्साह है। तो हर स्टेट के अंदर आज पूरे देश में ये उत्साह का माहौल है कि एक विकसित बंगाल बनने जा रहा है, और भारतीय जनता पार्टी के राज में निश्चित रूप से वो एक लास्ट सवाल, जिस प्रकार भाजपा लोकल फुल वोकल को बढ़ावा देती है, मोदी जी ने वहाँ पे की जो वहाँ का जो मीठा पकवान था भेलपुरी, उसका स्वाद चखा, उसका स्वाद के साथ साथ में उस स्वाद के साथ साथ में बीजेपी को भी वहाँ की जो 4 सीट और थी वो भी एक तरफा बीजेपी खाते में नजर आ रही है। देखिए, माननीय मोदी जी हमेशा जहाँ भी जाते हैं, और आप अगर उनकी मन की बात में भी कभी देखेंगे तो स्थानीय जो प्रतिभाएं हैं और जो स्थानीय लोग हैं वो उनकी कोई भी अगर वो अच्छा काम करते हैं तो उनको दिखाने का प्रयास करते हैं। और आपने देखा होगा कि झालमुड़ी के माध्यम से एक छोटे व्यापारी, जो सबसे छोटा व्यापारी है, याद करते हैं जी, जो सबसे छोटा व्यापारी होता है झालमुड़ी बेचने वाला, उसके पास भी माननीय मोदी जी गए और उसका उत्साहवर्धन किया कि हम आपके साथ में, आप निश्चित रहिए, बंगाल के अंदर आपकी किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं रहने वाली है, विकसित बंगाल बनेगा, चाहे छोटा व्यापारी हो चाहे बड़ा व्यापारी हो। उन्होंने एक मैसेज दिया, एक संदेश दिया, उसी का नतीजा है कि आज बंगाल विकसित बंगाल होने जा रहा है। लेकिन दूसरा, जैसे याद करते ही भेलपुरी भी यहाँ पे आ चुकी है और कार्यकर्ताओं द्वारा बारी बारी से इनको जो भेलपुरी का स्वाद है, जैसे मोदी जी ने पश्चिम बंगाल में जाकर के भेलपुरी खाई थी, आज प्रदेश कार्यालय में भेलपुरी का स्वाद यहाँ पे चखा जा रहा है। ये तो झालमुड़ी है, ये प्योर है, प्योर नहीं है, अभी भी नहीं। इसमें सरसों का मसाला डलता है झालमुड़ी में, क्या और सरसों का तेल भी डलता है। ये सरसों के तेल, देखिए ये राजस्थान के साथ बनके बंगाल में तैयार हुआ है। बंगाल और राजस्थान के कॉम्बिनेशन से ये झालमुड़ी तैयार हुआ है, इसलिए ये और भी अद्भुत हो गया। राजस्थान और बंगाल की झालमुड़ी का स्वाद ही निराला है, और इस स्वाद को आप भी चखिए, बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि 2 राज्यों का फ्लेवर इसमें है। इसका झालमुड़ी का स्वाद का फायदा मिल पाया आपको? झालमुड़ी, अरे रुको ना, झालमुड़ी के स्वाद का फायदा देखिए, जो नेता या जो संगठन उस राज्य के मर्म को नहीं समझे, वही फिर उल्टी सीधी बातें करते हैं कि एसपीजी के लोगों को बिठा दिया, झालमुड़ी खा लिया। झालमुड़ी तो मोदी जी खाए और झाल लग गया दूसरे लोगों को। तो ये तो मर्म है बंगाल का। माछी भात हो या ये आपका झालमुड़ी हो, ये तो वहाँ का मतलब सभ्यता में कहूँ, संस्कृति में कहूँ, उसमें रचा बसा है। क्योंकि चावल का उत्पादन वहाँ बहुत ज्यादा होता है, इसलिए झालमुड़ी का प्रयोग होता है। और गरीबों का खाना, सामान्य लोगों का खाना, अब ये तो मोदी जी ने इसको खा लिया तो ये पूरे देश में ट्रेंड हो गया। लेकिन देखिए, अपोजिशन के लिए यही मैं कहना चाहूंगी कि किसी भी विषय को बवंडर करने के पहले उसके मर्म को समझिए, और आप वो शक्ति समझ नहीं पा रहे हो, इसीलिए पूरे देश से सिमटते चले जा रहे हो। इतनी बड़ी कांग्रेस की पार्टी किस प्रकार से सफाया हो रही है, केवल सरकारी एजेंसियों, केंद्रीय एजेंसियों पे आरोप लगाते हैं, खुद पे नहीं लगाते हैं कि एयर कंडीशन और ड्राइंग रूम से निकल के वो जनता के बीच में जाए, उनके मर्म को समझे, उनके दर्द को समझे। आज देखिए युवराज कहाँ है, विदेश की यात्रा कर रहे हैं, मैंने ओमान में, वाह वाह वाह, ओमान में। केरल में तो उनकी सरकार बनने वाली है। केरल में देखिए वामपंथी का अंत हुआ है, केरल में उनकी सरकार बनी है, उनको भी बधाई देती हूँ। लेकिन अब हम लोगों का भारतीय जनता पार्टी का मिशन साउथ स्टार्ट हो गया है, आप लोग को नजर आएगा। और हम लोग कार्यक्रम सीधे सदन में, मतलब बड़ी पार्लियामेंट में पहुंचने की चेष्टा नहीं होती, हम नीचे से कार्य करते हैं। अगर तिरुवनंतपुरम आप देखेंगे, वहां नगर निगम हमारा महापौर बना है, तो हमारी शुरुआत नीचे से होती है। हम नगर पालिकाओं, नगर परिषद करते हुए पहुंचते हैं, जड़ों में पहुंचते हैं, हम ऊपर से नहीं आगे खिलना चाहते हैं। इसलिए आपको नजर आएगा हमारा मिशन अगला, आप साउथ ही है जो नजर आएगा आप लोगों को। सीढ़ी चल रहे हैं और आखिरी सीढ़ी तक हम जरूर पहुंचेंगे। पश्चिम बंगाल 15 साल बाद बीजेपी ने एक बहुत बड़ी जीत हासिल की वहाँ पे, और इसके लिए बहुत संगठन को बहुत बहुत बधाई। लेकिन कमी क्या रही? पश्चिम बंगाल, असम आप जीत रहे हो, बाकी 3 और जो स्टेट है वहाँ पे आप जीत नहीं पा रहे, क्या कुछ कहीं ना कहीं कमी आपको हो सकता है? हमारे कोई कमी नहीं दिख रही, हमारी मेहनत जारी है और उससे भी अच्छी मेहनत करेंगे, और आने वाले टाइम में हम भी उसी जगह अपना परचम लहराएंगे, बीजेपी का झंडा वहाँ पर लहराया जाएगा।
और भी कुछ कार्यकर्ता हमारे साथ मौजूद है। भैया आपका क्या कहना है? मेरा ये कहना है कि वेस्ट बंगाल के अंदर हमारे कार्यकर्ता पिछले 15-20 साल से देखा जाए तो उनका बलिदान हो रहा था, उनको मारकाट किया जा रहा था। वहाँ पे अगर कोई बीजेपी की विचारधारा को मजबूत करना चाह रहा था, आरएसएस की विचारधारा को मजबूत करना चाह रहे थे, तो उनको इस प्रकार की यातनाएं दी जाती थी, इस प्रकार मारा जाता था कि उनका नामो निशान मिटा दिया जाता था। उनके परिवार वालों को उनकी डेड बॉडी तक नहीं मिलती थी कि उनका अंतिम संस्कार ही वो कर पाए। उनकी डेड बॉडी को गायब कर दिया जाता था, या तो कहीं दफना दिया जाता था, या कहीं फेंक दिया जाता था, या कहीं नदी में बहा दिया जाता था। इस प्रकार उनकी मारकाट हुई है। आप कहीं जब हम न्यूज़ के माध्यम से इसी प्रकार की घटनाएं देखते हैं, सुनते हैं, जब न्यूज़ में इस प्रकार की देखते हैं हमारे कार्यकर्ताओं से मारकाट होती है, तो दिल बहुत दुखता है कि हम इस पार्टी के लिए काम कर रहे हैं और हमारे कार्यकर्ता इस तरह मारे जा रहे हैं, काटे जा रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हमें उनसे प्रेरणा मिलती है, उनसे हमें एक उम्मीद जगती है कि हाँ, हम हमारी पार्टी को और मजबूत करेंगे, हमारे हिंदुत्व के लिए काम करेंगे, हम सनातन के लिए काम करेंगे, और हम उसी मजबूती के साथ काम करते जाते हैं। आज हमारे कार्यकर्ताओं के साथ आप देख लीजिए, जो जीत हुई है उसको लेकर टीएमसी ने, जो उसके गुंडे हैं वहाँ पे, उन्होंने किस प्रकार अत्याचार किया है। हमारे जो वहाँ पे कैंडिडेट थे उन पे अटैक हुए हैं। पिछली बार हमारे कैंडिडेट की हत्या हुई थी, पिछला जो इलेक्शन था उसके अंदर रिजल्ट आया था, तब बहुत तगड़ी लूटमार हुई थी वहाँ पे, मतलब एक नरसंहार जैसा हुआ था वहाँ पे। आप देख लीजिए, इस बार भी टीएमसी के एक कार्यकर्ता के, एक वर्कर के घर से 100 जिंदा बम मिले हैं। मतलब कहीं ना कहीं एक टीएमसी संगठन का है जो एक आतंकवादी संगठन की तरह काम कर रहा था। हमारे कार्यकर्ता को डराया धमकाया जाता था। लेकिन निर्वाचन आयोग का मैं बहुत धन्यवाद दूंगा कि आपने पूरी तरह वहाँ पे एहतियात बरतते हुए इलेक्शन को निष्पक्ष करवाया। हमारी केंद्रीय एजेंसियां भी वहाँ पे पूरी तरह सक्रिय रही, हमारे कार्यकर्ता जमीन से जुड़े हुए रहे, उन्होंने बिना किसी लाग लपेट के निस्वार्थ भाव से पार्टी को मजबूत करने का काम किया है, पार्टी को ऊंचाइयों पे पहुंचा है। और उनकी ही मेहनत है, उनके ही बलबूते पे आज पार्टी के जो ये रुझान देख रहे हैं आप, 193-195 के बीच में पार्टी का ट्रेंड चल रहा है अभी, और अभी शाम तक नतीजे स्पष्ट हो जाएंगे। हम पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे। तो कहीं ना कहीं हमारे कार्यकर्ताओं का बिल्कुल पूरा मजबूत कैडर रहा है, उन्होंने हमारी पार्टी की विचारधारा को जिंदा रखा है। हमारी पार्टी के एक वरिष्ठ नेता थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी, उनकी भूमि थी बंगाल। आज उस बंगाल में आज हमारी पार्टी मजबूत हुई है, साकार होने वाला। उनका साकार सपना हुआ है। जहाँ बलिदान में मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है, ये नारा हमारा रहा था। आज मुखर्जी का हमने सपना बंगाल में भी पूरा किया है। हम इस शुभ अवसर पे उनको हार्दिक श्रद्धांजलि देते हैं। ये स्वामी विवेकानंद की भूमि है बंगाल, इसको हम हुमायूं कबीर का बाबरी वाला बंगाल नहीं बनने देंगे। इसीलिए हमारे कार्यकर्ताओं ने कमर कसी और वहाँ पे हुमायूं कबीर का जो सपना था बाबरी बनाने का, उसको धराशायी किया गया है। एक बाबरी पहले अयोध्या में ढाई गई थी, आज दूसरी बाबरी ढाई गई है। टीएमसी को और हुमायूं कबीर को, दोनों ही पार्टी को हमने हराया है वहाँ पे। बिल्कुल हमारे कार्यकर्ताओं ने पूरी मेहनत, पूरी जोश, पूरी ऊर्जा के साथ किया। इसके साथ साथ हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी, हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी और संपूर्ण कार्यकर्ताओं ने, हमारे अलग अलग राज्यों के वहाँ कार्यकर्ताओं ने प्रवास किया, पार्टी के लिए बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे काम किया। एक एक चीज़ पे फोकस किया उन्होंने, एक एक अंत लाइन में बैठे हुए एक एक वोटर्स तक वहाँ पे पहुँचे हैं, हर हिंदू को जगाया है वहाँ पे, उनको मताधिकार का उपयोग करना सिखाया गया है। पिछली बार क्या होता था कि बिना वोट डालने गए उनके नाम के वोट डल जाया करते थे, डराया धमकाया जाता था। तो इस बार वोटर खुश गया है। आप ये देखिए कि अगर आप पिछली अगर न्यूज़ कवरेज देख रहे होंगे तो उसके अंदर अलग अलग स्टेट में जो प्रवासी बंगाली हमारे मतदाता थे, वो अपने स्वयं के खर्चे से, बस से, ट्रेन से वहाँ गए हैं, उन्होंने वोट डाला है, उन्होंने अपना वोटिंग राइट को यूज़ किया है। उनको पता था कि इस बार हम सेफ वोटिंग करके आएंगे, और इस वजह से ही हमारी पार्टी को वहाँ पे अच्छी वोटिंग मिली है। इसका बहुत बड़ा रोल रहा है। हमारे जो विदेशी, जो प्रवासी बंगाली मतदाता थे, वो वापस जाके उन्होंने अपनी जन्मभूमि में जाके अपना वोट का प्रयोग किया है। तो इसका भी कहीं ना कहीं हमारा बहुत अच्छा रोल रहा है। वो ये हमारे कुल मिलाकर यही कहूँगा कि हमारे बीजेपी सरकार, हमारी सरकार आई, हमारे मोदी जी पर विश्वास किया गया है। वहाँ की आप जनता देखिए, सीधा बोलते हैं हमें मोदी चाहिए, जबकि उन्हें पता है कि वो प्रधानमंत्री है, यहाँ पे मुख्यमंत्री और कोई उम्मीदवार होगा, लेकिन नाम मोदी जी का नाम चला, मोदी जी का ट्रेंड चला, क्योंकि विश्वास पूरा मोदी जी पे ही था। क्योंकि उन्हें पता है बंगाल को कोई बचा सकता है तो मोदी जी ही बचा सकते हैं। आप ये देखिए, हमने नॉर्थ ईस्ट में भी अच्छा परफॉर्मेंस किया था पहले, इस बार साउथ में भी हम कूद गए हैं। हम पूरे ऑल इंडिया में भगवा लहराएंगे, पूरे भारत में भगवा बुलंद होगा, फिर से सनातन का परचम बिल्कुल कायम होगा। बिल्कुल तमाम जो 5 राज्यों के नतीजों को लेकर के हमने बारी बारी से हर कार्यकर्ता और हर पदाधिकारी से बातचीत की। उनका एक ही खुशी का जो माहौल को लेकर जो जश्न यहाँ पे मना हुआ है। ऐसे ही और अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे चैनल पर।